गांव के एक कोने में एक सुनसान गली थी जहां कोई भी जाने से कतराता था। उस गली को लोग भूतिया गली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय एक बच्चे की हंसी सुनाई देती थी और वह एक पुराने टायर को चलाते हुए दिखता था। कहानी के अनुसार सालों पहले उस गली एक बच्चा खेलते खेलते टायर के पीछे भागा था। टायर एक पुराने कुएं में गिर गया और उसे बचाने की कोशिश में वह बच्चा भी उसी कुएं में गिर गया। लोग कहते हैं कि उसकी मौत के बाद से ही उसकी आत्मा उस गली में भटक रही है। डरावनी रात। एक बार गांव के 3 लड़के अजय, राहुल और विक्रम अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रात में उस गली में गए। उनके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और लाठी थी। गली में पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। अजय ने पूछा, क्या तुम लोगों ने वो सुना? राहुल ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें एक टायर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। वह टायर बिना किसी सहारे के उनके चारों ओर घूमने लगा। अचानक टायर रुक गया और उनके सामने एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से हंसने लगा। बच्चा बोला, तुम लोग मेरे टायर के साथ खेलोगे? डर से कांपते हुए लड़कों ने मना किया, लेकिन बच्चे ने जोर देकर कहा, अगर तुमने खेला नहीं तो मैं तुम्हें इस गली से बाहर नहीं जाने दूंगा। डर के मारे लड़कों ने टायर के साथ खेलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने टायर को धक्का दिया, वह अचानक उनके हाथ से छूट गया और कुएं की तरफ जाने लगा। बच्चे ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरे टायर को कुएं में गिरा दिया, अब तुम लोग भी यहीं रहोगे। डर का अंत। अचानक तेज चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन लोग गली में पहुंचे तो वहां लड़कों की चप्पलें और टॉर्च पड़ी थीं, लेकिन लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने उस गली को पूरी तरह बंद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के समय वहां जाओ तो एक टायर लुढ़कता हुआ दिखता है और साथ में बच्चे की डरावनी हंसी सुनाई देती है। क्या आप उस गली में जाने की हिम्मत करेंगे? वापस लौटने की कोशिश। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उस गली की कहानियां सुनकर सोचा कि अब इसे खत्म करना चाहिए। उन्होंने गांव के मंदिर के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा परेशान है, जब तक इसका टायर वापस नहीं आएगा और इसे मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक यह गली डरावनी बनी रहेगी। पुजारी और गांव के 4 साहसी युवकों ने मिलकर उस गली में जाने का फैसला किया। उनके पास एक दीपक, पवित्र जल और मंदिर की घंटी थी। जैसे ही वे गली के अंदर पहुंचे, वही ठंडी हवा चलने लगी और दूर से बच्चे की हंसी गूंजने लगी। पुजारी ने कहा, डरो मत, मंत्रों का जाप करो, हम उसे मुक्ति दिलाएंगे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वही टायर लुटकता हुआ उनके पैरों के पास आ गया। अचानक बच्चा प्रकट हुआ और उसकी लाल आंखें और भी डरावनी लग रही थीं। वह चिल्लाया, तुम लोग मेरे टायर को वापस लाए हो? पुजारी ने कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने आए हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा चुप हो गया और आकाश की ओर देखते हुए बोला, मुझे मेरा टायर चाहिए और मेरा नाम याद दिलाओ। गांव के एक बुजुर्ग को याद आया कि वह बच्चा अंशु था। पुजारी ने कुएं के अंदर मंत्र पढ़कर टायर वापस लाने की कोशिश की। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक चमकदार रोशनी निकली और टायर कुएं से बाहर आ गया। मुक्ति का समय। अंशु ने टायर को देखा और मुस्कुराया। वह बोला, अब मैं आजाद हूं, लेकिन जो लड़के यहां फंसे हैं, उन्हें भी मुक्ति चाहिए। पुजारी ने मर पड़ते हुए कुएं के चारों ओर जल छिड़का। तभी एक झटका महसूस हुआ और गली के चारों ओर रोशनी फैल गई। अचानक गुम हुए तीनों लड़के दिखाई दिए। वे बेहोश थे लेकिन जीवित थे। अंशु ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं जा रहा हूं। उसके बाद गली सामान्य हो गई। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया और कसम खाई कि बच्चों को वहां खेलने नहीं देंगे। पर कहते हैं, आज भी अगर कोई बच्चा उस गली के पास खेलता है तो एक टायर अचानक लुढ़कता हुआ दिखता है। क्या आप फिर भी उस गली में जाना चाहेंगे? सालों बाद जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, गांव में एक और अजीब घटना शुरू हो गई। एक रात गांव के एक बच्चे रोहन ने अचानक अपने माता पिता से कहा, मुझे एक नया टायर चाहिए, कोई मेरे साथ खेलने आया है। रोहन के माता पिता ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन अगले दिन रोहन ने बताया कि वह बच्चा हर रात उसके कमरे में आता है और उसे गली में बुलाता है। भूत का वापस लौटना। रोहन की बात सुनकर गांव के बुजुर्ग चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने गांव वालों को बताया,
यह वही आत्मा नहीं है। शायद कुएं में कोई और आत्मा फंसी है जो अंशु के टायर से जुड़ी हुई है। हमें फिर से उस गली में जाना होगा। पुजारी ने 4 साहसी लोगों को साथ लिया और गली में जाने की तैयारी की। इस बार वे पवित्र मंत्रों के साथ एक बड़ा अनुष्ठान करने वाले थे। गली में खौफनाक मंजर। रात के अंधेरे में जब वे गली में पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। लेकिन यह एक बच्चे की नहीं बल्कि कई बच्चों की हंसी थी। पुजारी ने कहा, ये आत्माएं सिर्फ टायर से नहीं बल्कि इस गली और कुएं से जुड़ी हुई हैं। शायद यहां कई बच्चों की आत्माएं कैद हैं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, कुएं से चीखें सुनाई देने लगीं। कुएं के पास अचानक कई टायर प्रकट हो गए और वे सभी अपने आप लुकने लगे। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, अचानक कुएं से काले धुएं के साथ कई भूतिया आकृतियां निकलीं। वे सभी बच्चे थे जिनके चेहरे डरावने और दर्द भरे थे। सच्चाई का खुलासा पुजारी ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? एक बच्चे की आत्मा बोली, हम सब यहां एक बुरी आत्मा के कारण फंसे हैं। वह हमें इस कुएं में खींचती है और अपनी शक्ति के लिए हमारा इस्तेमाल करती है। उसे रोको, नहीं तो वह और बच्चों को अपनी कैद में ले लेगी। अंतिम लड़ाई। पुजारी और गांव वाले उस बुरी आत्मा को रोकने के लिए पूरा अनुष्ठान करने लगे। गली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और एक विशाल काली आकृति कुएं से बाहर निकली। पुजारी ने पवित्र जल और मंत्रों से उस आत्मा को रोकने की कोशिश की। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, काली आकृति चीखते हुए गायब हो गई। उसके साथ ही सारे टायर और बच्चों की आत्माएं भी रोशनी में बदलकर मुक्त हो गई। गली का अंत। उस रात के बाद से वह गली हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव वालों ने कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां एक बड़ा मंदिर बना दिया। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के हाथ में रात के समय टायर आ जाए तो वह खेलते खेलते उसी गली की ओर खिंचा चला जाता है। क्या आप अभी भी उस टायर के साथ खेलेंगे?